ये कहानी है एक छोटे से गांव नवापुर की, जहां लोग सादगी से रहते थे। गांव हरे भरे खेतों और नीले आसमान से घिरा हुआ था। लेकिन गांव में एक ही समस्या थी, पानी की कमी। गांव के लोग खेती पर निर्भर थे, लेकिन हर साल गर्मियों में सूखा पड़ता था। नवापुर में रमेश नाम का एक युवा किसान रहता था। रमेश मेहनती और बुद्धिमान था। वह हमेशा गांव की समस्याओं को हल करने के बारे में सोचता रहता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था, लेकिन सूखे के कारण उसकी फसलें खराब हो रही थीं। इस साल गांव में बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। गांव के तालाब और कुएं पूरी तरह से सूख चुके थे। खेतों में दरारें पड़ गई थीं और फसलें मुरझाने लगी थीं। गांव के बुजुर्ग भी चिंतित थे। गांव के लोग रोज कुएं में पानी देखने जाते, लेकिन निराश होकर लौट आते। एक दिन गांव की सभा बुलाई गई। रमेश ने गांव वालों को एक नया सुझाव दिया। क्यों न हम सब मिलकर एक तालाब बनाएं? अगर हम तालाब गहरा करेंगे तो बारिश का पानी उसमें जमा हो जाएगा और हमारी समस्या हल हो जाएगी। सभी ने रमेश का प्रस्ताव मान लिया और मिलकर काम करने का निर्णय लिया। अगले ही दिन से गांव के सभी लोग मिलकर तालाब खोदने में जुट गए। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सबने मिलकर कड़ी मेहनत की। कई दिनों की मेहनत के बाद तालाब गहरा होने लगा और उम्मीद की किरण नजर आने लगी। गांव के लोग हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ काम करते रहे। तालाब पूरा होने के कुछ ही दिनों बाद आसमान में बादल छा गए। गांव के लोग आशा से आसमान की तरफ देखने लगे। फिर एक दिन जोरदार बारिश हुई और तालाब पानी से भर गया। गांव वालों की मेहनत रंग लाई थी। रमेश और गांव वालों की मेहनत ने गांव को एक नई दिशा दी। अब गांव में पानी की कोई कमी नहीं थी। तालाब के पानी से फसलें लहलहा उठी और नवापुर फिर से खुशहाल हो गया। गांव के लोग रमेश के शुक्रगुजार थे, जिसने उनकी समस्या का समाधान ढूंढा था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब लोग मिलजुल कर एकता के साथ काम करें तो कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। नवापुर का तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि गांव वालों की एकता और मेहनत का प्रतीक बन चुका था।